ग्वालियर की बोली भी बुंदेली है। ग्वालियर कहाँ पर? जगह का नाम तो बताइए। मैं रहा हूँ ग्वालियर में। अच्छा, मैं गोले के मंदिर। हाँ? गोले के मंदिर। भोले का मंदिर? गोले अच्छा अच्छा। फूलबाग चौराहा देखे हैं? हाँ। बानपुर वगैरह। इनका जो फर्स्ट पिचिंग हुआ था राजगीर में, राजगीर जिसको आजकल राजगीर बोलते हैं, राजगीर आजकल इसको राजगीर बोलते हैं। ये क्या था? मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र बन गई। बिंबिसार अजातशत्रु यहीं का राजा था, राजगीर का, है ना। भगवान महावीर का फर्स्ट पिचिंग बहुत किसी बुक में नहीं हो तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का तो सबको पता ही है। सारनाथ में, बनारस के पास है ना। सारनाथ में देखा हूँ, गया सारनाथ, काफ़ी घूमे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोरोना ने ऐसा पटका मार दिया कोचिंग सेक्टर को, बहुत नुकसान किया, खासकर कोचिंग बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान। तो राजगीर में हुआ, ठीक है। इनकी जो भाषा जो है प्राकृत, ठीक है। बाकी डेट लिखा चुका हूँ, महापरिनिर्वाण, ठीक है। अब जैन धर्म की दो शाखा, 2 सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। ये है श्वेतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर मतलब होता है व्हाइट क्लॉथ, दिगंबर विदाउट क्लॉथ, या नेट कहिए विदाउट क्लॉथ। इनके जो भिक्षुक होते हैं, सन्यासी, इनके जो धर्म गुरु होते हैं, एक तो सफेद कपड़े पहनते हैं, एक प्रतीक के तौर पर कपड़े नहीं पहनते, ठीक है, 2 शाखा। लेकिन बाकी लोग जो अनुयायी हो तो नॉर्मल ही रहते हैं। सिंगुर के तौर पर जिसको मानते हैं, जो उसका हेड होता है, मुखिया होते हैं, वो ऐसा करते हैं, कहते हैं हम उस ग्रुप के अनुयायी हैं। बाकी जो नॉर्मल होते हैं, जिसको श्रावक बोलते हैं, जो शादी करके घर बसा लेते हैं। हिंदू धर्म में तो गृहस्थ बोलते हैं, जैन धर्म में श्रावक बोलते हैं, श्रावक, हाउस होल्डर। एक तो होगा भिक्षुक, इसको सही मायने में भिक्षुक होते हैं, सन्यासी, भिक्षुक यानी कहिए सेठ कर लीजिए कुछ देर के लिए, सेठ, सन्यासी कहिए, जो भी कहिए चल जाएगा। सन्यासी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, आधा न और अनुस्वार दोनों पड़ता है, कुछ लोग गलत नहीं होते सन्यासी, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल होते हैं वो आमतौर पर जैसे हिंदू रहते हैं, बाकी कुछ इसको मानते हैं, कुछ इसको मानते हैं, ठीक है। जैन धर्म आज के संदर्भ में पूरी तरह प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। अहिंसा वाली इतनी बात कही गई है कि पॉसिबल नहीं है। जैन धर्म में बताया गया है कि हम जमीन के नीचे जो चीज़ पैदा होता है, आलू या जमीन का हम नहीं खाते हैं, साग नहीं खाते हैं, खेती नहीं करते हैं, कोड़ने भूनने खंदने का काम नहीं करते, जो कि कीटाणु मर जाते हैं। आज पॉसिबल नहीं है। दुनिया में रहना है तो इनके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपको दुश्मन को मारना पड़ेगा, नहीं तो चीन तो पहले हमला करते हैं, तैयारी में बैठ रहा है। 1962 वाला भारत तो है नहीं, उस समय चीन हमला कर दिया था धोखे से। इसी सदमे में नेहरू मर गए। नेहरू की मृत्यु नेचुरल नहीं हुई, पंचशील का समझौता तो लेकर ले गए थे, चीन ने साइन भी किया लेकिन धोखा भी दिया। और नेहरू की मृत्यु इसी सदमे में 62 में हमला किया था,
67 में नेहरू मरे, डिप्रेशन में मरे, लेकिन अब चीन नहीं हमला कर सकता, बदलते रहता है। तो अहिंसा वाली कोई बात नहीं है। चलिए खैर, इनकी काफ़ी कुछ सही है, ऐसी बात नहीं है। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, महात्मा गांधी, कबीर आज भी प्रासंगिक है अपने जगह पर, है ना। कोई भी व्यक्ति है, पर्सनैलिटी है, एकदम परफेक्ट तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो कम होती है। चलिए अब इनकी जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी, इनकी बायोग्राफी कल्पसूत्र में है, कल्पसूत्र। हालांकि कल्पसूत्र में और भी बहुत कुछ है। कल्पसूत्रा एक बुक का नाम है, कल्पसूत्रा। इसमें भगवान महावीर की बायोग्राफी भी है, इसके अलावा भी और कुछ है। ठीक है। अब जैन धर्म के 2 कौंसिल हुए, संगम हुए। आगे चले। 2 कौंसिल। जैनिज्म, जैन धर्म की 2 समितियां, जैन धर्म की 2 समितियां, सम्मेलन भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी। ठीक है। पहला जो हुआ था 300 BC में पाटलिपुत्रा में, पटना यानी मगध की दूसरी राजधानी, मगध की दूसरी राजधानी। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कई बार बता चुका हूँ। आप दोनों तो पुराने हो, तीनों 5-5 बार बोल चुका हूँ। ये जीके भी है, आर्ट एंड कल्चर का भी टॉपिक है। हिस्ट्री जो है कई सब्जेक्ट की माता है, कई डिसिप्लिन की माता है, लिखा चुके हैं। ये जो करवा राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा जो हुआ था 512 ईस्वी में, एडी। यहाँ देखिए ये BC एडी है, कहीं कहीं 513 भी हो सकता है। एंशियंट टाइम्स में एक साल को ज़्यादा मैटर नहीं करता, कई महीने तक चलते रहते थे। ये हुआ था बल्लभी, बल्लभी गुजरात में। राजा का ऐसा कोई खास नाम नहीं मिलता है। बल्लभी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में है। इसके जो चेयरमैन थे देवर्धि क्षमा श्रवण, चेयरमैन याद रखिएगा, देवर्धि क्षमा श्रवण, एक ही नाम है, देवर्धि क्षमा श्रवण, जो इसके चेयरमैन थे। 512 में, कहीं कहीं 513 हो सकता है। ठीक है, 513 एडी। देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण। इंग्लिश में भी लिखा है देवर्धि है। हाँ, देवर्धि लिखा है, देवर्षि नहीं लिखना है, वो तो फिर संस्कृत वाला है। आपसे पूछा जाएगा भगवान महावीर की भाषा, प्राकृत। ठीक है। जैन धर्म के प्रथम, जैन धर्म की जो प्रथम संगीति कहाँ? पाटलिपुत्र में, राजा चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, उसी ने करवाया। अब इनकी जो मृत्यु जो आगे हो गया, हो गया। डेथ जो हुआ है, डेथ, जिसको महापरिनिर्वाण बोलेंगे, ये जो है पावापुरी, दीपावली के दिन हुआ है। दीपावली याद रखिएगा, दिवाली के दिन। और वहीं उनको अग्नि संस्कार कर दिया गया। तो उस जगह की मिट्टी को लोग बहुत पवित्र मानने लगे।
जैन धर्म वाले जाते हैं वहाँ से झोला भर कर मिट्टी ले आते हैं। इतना मिट्टी लाए कि बहुत बड़ा तालाब बन गया है ना। बाद में प्रॉपर तरीके से तालाब खोदा गया और जहाँ उनका अग्नि संस्कार हो तालाब के बीच में टापू बनाया गया, उस पर मंदिर बना दिया गया, उसको जल मंदिर बोलते हैं। आप गूगल में देख सकते हैं जल मंदिर पावापुरी, ठीक है, आ जाएगा जल मंदिर पावापुरी, जहाँ जल मंदिर पाव, गूगल देख लो जल मंदिर टाइप करो, यहाँ नेट चलेगा, नेट चलता है हाँ चलिए। अभी ईयर कौन हाँ ईयर 468 BC 468 हाँ 68 72 साल। जल मंदिर ये बात हो गया, देखो ये अबे ना ये झील के बीच है, ये देखो ये जल मंदिर यहाँ देखो, ये है ना जल के बीच कमल है, इसमें कमल भी खिला है, यही इनका अग्नि संस्कार है। आगे चले। अब जैन धर्म को जो मानने वाले मेन राजा है, उसके राजा का नाम देखो, किंग, जिसने जैन धर्म को मानता था। एक तो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, लिखना है नहीं तो गलत हो जाएगा। बिंबिसार जैन धर्म को मानता था, बिंबिसार, खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष भी मानते थे, अमोघ वर्ष भी जैन मानता था। आप बिंबिसार में अजातशत्रु भी लिखिए, इसका जो बेटा था अजातशत्रु, ये भी मानता था जैन धर्म को। अमोघ वर्ष, गुजरात के राजा सोलंकी, डायनेस्टी ऑफ सोलंकी ऑफ गुजरात, गुजरात के सोलंकी राजा भी जैन धर्म को मानते थे, मेन राजा, ठीक है। गुजरात के सोलंकी राजा, इन्हीं राजाओं के यहाँ हेमचंद्र हुए हैं। ठीक है, चलिए कंप्लीट। अब आते हैं बुद्धिज्म पे, है ना। कुछ और रहा तो नहीं क्या जैनिज्म में? कुछ रहा तो नहीं? दो समितियां हो गया, मेन राजा हो गया, इनकी मृत्यु होगी, 5 उपदेश हो गए। ये ग्रंथ को क्या बोला जाता है? हाँ, इनके ग्रंथ जो हैं, ये कॉपी कर लीजिए। यस सर। इनके जो बुक्स हैं, इनको आगम कहा गया है, आगम। इसकी संख्या आमतौर पर 12 है, कहीं कहीं 14 मिलेगा, पहले 14 था, अब 12 हो गया। तो जैन धर्म के ग्रंथ को 12 है, इसको आगम बोलते हैं जैन ग्रंथ। 12 आगम, 12 सेक्शन में। ठीक है, और कुछ? भगवान महावीर का लोगो क्या है? शेर, सी लाइन कर दिए, लाइन का लोगो है। ठीक है, इनका जन्म तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। खाली वैशाली भी कर दोगे चल जाएगा। वैशाली जो जन्म हुआ था, वैशाली कुंड ग्राम,
कहीं कहीं आपको कुंडग्राम भी लिखे, वैशाली कुंडग्राम, कुंडग्राम। ठीक है, ये जो थे इनके डायनेस्टी का नाम यात्रिक था, डायनेस्टी यात्रिक क्षत्रिय यात्रिक। ठीक है, इनके डायनेस्टी का नाम यात्रिक था, GYA, यात्रिक क्षत्रिय थे इनका जो डायनेस्टी का नाम। इनके जो फर्स्ट पीपल प्रथम शिष्य, इनके जो दामाद थे जामाली अनुजा के हजवैन, यही इनके प्रथम शिष्य। फर्स्ट पीपल, प्रथम शिष्य जामाली। और कुछ रह गया इसमें में, कुछ पूछना है? लगभग काफी कुछ हो जैनिक में हो चुका है ना? अब आते हैं बुद्धिज्म। ठीक है, भगवान महावीर यात्रिक क्षत्रिय। बचपन का क्या नाम था बता चुका हूँ, सिद्धार्थ। बचपन का नाम वर्धमान। अच्छा, सिद्धार्थ भगवान महावीर के, हाँ, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम, पत्नी का नाम यशोदा, कंफ्यूज नहीं होना। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, इनकी पत्नी का नाम यशोदा। यशोधरा और अंतिम उपदेश कहाँ में दिए? भगवान महावीर देखा जाए तो अंतिम जो कुछ हो वैशाली वही हुआ था जहाँ पावापुरी में मिले। ठीक है, लेकिन अंतिम उद्देश्य इनका इतना फेमस नहीं है। भगवान बुद्ध का तो कहीं कहीं है। ठीक है, आगे चले। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो अंतिम उपदेश वैशाली में दिए थे कि रास्ते में भी कुछ दिए हैं। ठीक है, आगे चले। कैसे? अब है बुद्धिज्म। ये काउंसिल में कोई गुरु नहीं थे कोई? किसका? जो दो काउंसिल हुई है, फर्स्ट और सेकंड, उसको जैनिज्म फॉलो करने वाले किसी गुरु ने अटेंड किया था। सेकंड वाला AD में दिख रहा है, फर्स्ट वाला BC में। BC में। हाँ उनकी डेथ हो गई है 468 BC में ही, महावीर की हाँ हाँ, आखिरी वही है। तो सेकंड वाले में कोई पर्टिकुलर चेयरमैन यही दिख रहा है। सेकेंड का तो चेयरमैन क्या लिखा है? देवर्षि क्षमा श्रवण। फर्स्ट में चेयरमैन आप लिख लो स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, हाँ स्थूल बाहु या स्थूल भद्र भी मिलेगा। ये वो वाला है कि हैं? साथ में कहेंगे भद्र क्या? भगत से जो बाहर गए थे, स्कूल वाला मतलब ये वो वाला है। ये दो शीशे हैं, स्कूल बाहु और भद्र बाहु। हाँ क्या? ये दो शीशे हैं, भद्र बाहु और स्थूल बाहु। हाँ हाँ बताइए कहाँ क्या पूछ रहे हैं? बोलो बोलो। जो सेकंड AD में दिख रहा है ईयर, तो इसको किसने मतलब जो गुरु होता है ना अटेंड करने वाले, AD वाला देवर्षि क्षमा श्रवण, जो वो कौन थे पर्टिकुलर? ये जैन धर्म के भिक्षु थे, सन्यासी, क्योंकि मृत्यु तो हो चुका था। हाँ वही मैं कह रहा दोनों इनके जो काउंसिल हुए हैं मृत्यु के काफी बाद में हुए। हाँ वही। तो भगवान महावीर, भगवान बुद्ध जब मरे थे तो मरने के बाद तो हुआ था, ठीक है, लेकिन भगवान जैन धर्म के दोनों जो काउंसिल हुए मरने के कई साल के बाद हुए, सैकड़ों साल के बाद। तो पहले के जो अटेंड करने वाले थे स्थूल भद्र, ठीक है, स्थूल बाहु भी लिखा मिलेगा, ठीक है, और दूसरे के अटेंड करने वाले देवर्षि क्षमा श्रवण, दूसरे में राजा नहीं मिलता, ठीक है। बहुत भद्र बाहु बंद कर लीजिए। हाँ दोनों मिलकर, लेकिन ज़्यादा कहीं पे आपको भद्र बाहु भी नहीं कर देगा, स्थूल बाहु ज़्यादा मिल सकता है,
दोनों समकालीन। जो सर ये फूट पाई गई कि श्वेतांबर और दिगंबर है, कि हाँ। वही ये पहले उसके बाद से ही ये ब्रेक होते हैं बाद में ना? ब्रेक शुरू पहले में ही हो गया, पहले ब्रेक पहले में ही हो गया, पहले भी हाँ, होता है। पहले में ब्रेक हुआ था। पहले संगीति में जैन धर्म 2 पार्ट में बढ़ गया, ठीक है। अब बुद्धिज्म, ठीक है, इसके जो फाउंडर हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धा, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? बर्थ 563 BC ईस्वी पूर्व, ठीक है। लुम्बिनी वन, लुम्बिनी फॉरेस्ट, कपिलवस्तु, कपिलवस्तु, ठीक है, नेपाल। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व, लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, नेपाल। आज के संदर्भ में तिलौरा कोट के आसपास या पिपरावा, तिलौरा कोट के आसपास या पिपरावा के आसपास है यूपी में। यूपी और नेपाल की सीमा पर कोई जगह है पिपरावा और तिलौरा कोट। नाम सुने हुए आप लोग? पिपरावा, तिलौरा कोट, लुम्बिनी तो है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो जगह है यूपी में तिलौरा कोट के आसपास, पिपरावा के आसपास, ठीक है, लगभग उसके आसपास में। नाम सुने तिलौरा कोट का? चलो आप लुम्बिनी वन तो याद रखिएगा, ठीक है। अब इनके चाइल्डहुड नाम, चाइल्डहुड नेम, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ। इनके डायनेस्टी का नाम, डायनेस्टी, राजवंश, किस, जिसे अभी मौर्य वंश, गुप्त वंश ऐसे पढ़ते हैं ना, डायनेस्टी का नाम, ठीक है। शाक्य, इनके राजवंश का नाम शाक्य था, शाक्य, इसलिए भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा गया है, शाक्य। राजवंश जिसे मौर्य वंश, मुगल वंश है ना, इसलिए इनके राजवंश का नाम शाक्य था। इनके गोत्र का नाम, गोत्रा, किस गोत्र के थे? इनके गोत्र का नाम गौतम था, गौतम, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। तो आप सब पूछे कि गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध क्यों नाम पड़ा? तो गौतम इनके गोत्र का नाम था। अभी भी कश्यप, भारद्वाज लगाते हैं ना गोत्र, तो गौतम इनके गोत्र का नाम, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा गया। बाकी इनके राजवंश का नाम शाक्य। सर ये गोत्र जो आता है ये कोई मतलब पेरेंट्स के नाम होते हैं पुराने में? हाँ, एक ही पूर्वज से उत्पन्न होने वाले पीढ़ी, उसको गोत्र बोलते हैं। जो हमारे, जो आप लोग लगाते हैं 150 घरों में, तो उसका मतलब कि हमारे आदि पुरुष एक ही थे, उसी से मतलब हमारे मतलब पूर्वज वही थे, वही थे, एक से जो हुए हैं वही पूर्वज हुए, ठीक है। तो ये कितने पहले का है मतलब सर, मतलब ऐसे नहीं पता चलती वो कितनी तो- पीढ़ी मतलब पुरानी? ये तो वैदिक परंपरा से चलती है हजारों साल, हजार। पक्का नहीं कर सकते। वैदिक परंपरा का डेटिंग करना गोत्र के बारे में पॉसिबल नहीं। सभी अत्रि से, भार्गव से, कुछ न कुछ ऋषि मुनि से लगाते ही। हम भी लिखते हैं कश्यप, अब कब हुए, कितने हजार साल पहले, ये राम जाने। बस एक आस्था वाली बात है, इसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिलता। कश्यप, बुद्ध, भारद्वाज लगाते हैं, वैदिक पीरियड में जाना पड़ेगा।
है। इनके गोत्र का नाम गौतम था। आगे चले, हो गया। हो गया। अब इनके फादर सुद्धोधन, सुद्धोधन, मदर महामाया देवी, खाली महामाया लिखते हैं, स्टेप मदर, या इसको मौसी भी कहिए। मौसी क्यों लिखे हैं इसका मतलब नहीं है, आपको बताते हैं। महाप्रजापति बताएंगे, महाप्रजापति, बाई यशोधरा, सन राहुल। इनके दो गुरु हुए, ये है आलार कलाम, गुरु का नाम है आलार कलाम। दूसरा है रुद्रक राम पुत्रा, रुद्रक राम पुत्रा, रुद्रक राम पुत्र। रुद्रक राम पुत्र, पुत्र नहीं लिखता है, रुद्रक राम पुत्र। उर्दू में मूर्ति को बुत बोलते हैं ना। बुत से ही बना है। सबसे पहले जिस महामानव की मूर्ति बनी है वो बुद्धि है। उसके पहले किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं बनी, देवी देवता की मूर्ति बनी। आपसे पूछे कि सबसे पहले मूर्ति किस महामानव की बनी? भगवान बुद्ध की बनी। उसके पहले किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं बनी, देवी देवता के बनते। इसलिए उर्दू में बुद्ध बन गए और वहाँ मूर्ति बन गया, यानी उर्दू में बुद्ध का मतलब मूर्ति हो गया। उर्दू वाले नहीं बोलते मुस्लिम की बुद्ध की सन और बुद्ध परस्त, यानी बुद्ध परस्त मूर्ति को पूजने वाला, बुद्ध की सन मूर्ति को तोड़ने वाला होता है। तो उर्दू में बुद्ध से ही बना। चलिए भगवान बुद्ध के बारे में बता देते हैं। भगवान बुद्ध जब पैदा हुए, इसकी माता मायके जा रही, रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ा, आमों का जंगल था, लुम्बिनी वन। वहीं भगवान बुद्ध पैदा हुए लुम्बिनी वन में, जो अब नेपाल में हो गया। देखिए ये जहाँ पैदा हुए थे लुम्बिनी वन, ये जो है एट प्रेजेंट नेपाल में है। आज उस जगह को रुमिनदेई बोलते हैं, रुमिनदेई। आज उस जगह को रुमिनदेई बोलते हैं। इनके पैदा होने के बाद, मतलब एक सप्ताह के बाद इनकी माता मर गई, महामाया मर गई। तो इनकी जो सौतेली माँ या मौसी, एक्चुअली महामाया देवी, महाप्रजापति दोनों सगी बहन, दोनों का विवाह सुद्धोधन से हुआ।
तो सौतेली माता कही या मौसी कही एक ही बात। तो इनका जो ब्रिंगअप किए थे, लालन पालन किए, महाप्रजापति ही किए, मौसी किए। ठीक है। अब जब भगवान बुद्ध पैदा हुए तो ज्योतिषी को बुलाया गया कि भाई इस बालक का भविष्य कैसा है, बड़ा होकर क्या बनेगा। तो ज्योतिषी ने बताया कि ये बालक अगर घर के दुनिया की हवा से अगर नहीं लगी, घर के बाहर ही रहा, राजमहल से बाहर नहीं निकलेगा, तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा। अगर इसे दुनिया की हवा लग गई, राजमहल से बाहर निकल गया, बाहरी दुनिया को देख लिया, तो सन्यासी बन जाएगा। लेकिन ज्योतिषी फिर बताया कि उम्मीद है कि सन्यासी बनकर रहेगा। इसके पिताजी छोटा राजा थे। छोटा राजा कहते मुखिया के तौर पर थे। इनका राजवंश खानदानी नहीं था, राजा का चुनाव होता था। तो लगा भाई कि मैं छोटा राजा हूँ, मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बनेगा, इसीलिए इनको राजमहल से निकलना बंद कर दिया गया। चारों से बहुत बड़ा बाउंड्री बना दिया गया और सैनिकों को बताया गया कि राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल से बाहर नहीं निकलेंगे। राजा ऑल इन ऑल होता है, हर तरह की सुविधाएं इनको दिया गया। तालाब बनाया गया, बगीचे बनवाया गया और तालाब में हंस रखा गया, हर तरह की सुविधा दिया गया। लेकिन जब भगवान सिद्धार्थ, अभी सिद्धार्थ जी जब बड़ा होने लगे तो संत बनने के लक्षण दिखने लग गए, ध्यान मग्न हो जाते थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते जा रहे थे। इनके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते थे। एक ही भाई थे। तो आओ करे तो क्या करे भाई कि बाल कहते होनहार वीर मान के होत सीखने पर संत बनने के लक्षण इसको दिखने शुरू हो गए। इनके माता पिता चिंतित हो जाते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो इनको डांस वगैरह दिखाया जाता था, विषय वास नाम रखा जाता था। नौकर चाकर के जब सुंदरियाँ ही रहती थी ताकि उनमें भोग वासना जगा रहे, ऐसा माहौल ही क्रिएट कर दिया गया था। एक तो आर्टिफिशियल वातावरण, और थोड़ा बड़ा हुए तो नौकर चाकर में सुंदरियाँ ही रहती थी। सिद्धार्थ ध्यान लगा कर बैठ जाते थे, इनके माता पिता चिंतित हो जाते थे। तो नर्तकियाँ कह लो, क्रॉस टाइप का कह लो, साफ शब्दों में उनको उनके सामने बेसर्व तरीके से रहते थे। राजा का आदेश था कि इसमें विषय वासना जगा रहे। एक दिन खाना खाने के बाद इनको डेली डांस दिखाया जाता था खाना खाने के बाद, ताकि इनमें विषय वासना भक्ति भावना नहीं आए। राजा राजा होता है, उसके कमी क्या है, उसको रोक को करने वाला भी कौन है। राजतंत्र के नियम बड़े कठोर होते हैं। आज तो चीज़ें बदल गई है, कोई मर्डर भी कर दिया 50 तरह के सबूत मांगा जाता है। फिर उनको खाने के बाद डांस दिखाया जाता था, दिखाया भी, एक बार भी दिखाया गया। और नर्तकियाँ डांस करते करते वहीं सो गई, थके मारे। ठीक है, कई नर्तकियाँ थी। आज के समय में कैमरे मुझे जो भी कहना है कह लो, गुड़गांव होता रहता है, 5 स्टार होटलों में होता है डांस वगैरह। और जब नर्तकियाँ थक गई तो किसी के बाल बिखर गए, किसी के ब्लाउज खुल गए, किसी को आधा पैर दिख रहा, किसी का आधा हाथ दिख रहा। भगवान बुद्ध जब ध्यान खोले तो बड़ा अजीब देखे कि कितने बेशर्म हैं। क्या पिताजी भी ऐसे रहते हैं, इन नर्तकियों को डांस देखते हैं? उनका मन घृणा से भर गया कि ये बड़ी दुनिया बड़ी बेकार है और ये लोग कितने बेशर्म हैं। पैसे के नाचते हैं, उसमें कुछ कहते नाचने उठे तो घूंघट कैसा। खैर जब 15-16 साल के हुए उनको शादी कर दिया गया यशोधरा से। 28 साल में एक बेटा पैदा हुआ, राहुल। राहुल का मतलब होता है टांग अड़ाने वाला, बाधा डालने वाला। जिसे राहु राहु, तो राहु केतु ग्रह है। जब उनका पुत्र पैदा तो बोले राहु राहु राहु, ये मेरे मार्ग में बाधा बनकर आया। वो तो घर छोड़ना चाहते, सन्यासी बनना चाहते थे, इसलिए राहुल का मतलब बाधा डालने वाला। ऐसे आप समझ गए ना, कहते कि मेरे मार्ग में बंधन बन गया। वो तो घर छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन कृत्रिम वातावरण में रह रहे थे। खैर 29 साल की उम्र में आधी रात में घर छोड़ दिया बिना बताए। ठीक है, आगे चलें।
फिर हम थोड़ा फ्लैशबैक करें, जब इनको एक बार बाहरी दुनिया दिखाया गया, क्योंकि ये साधु प्रवृत्ति के थे, इनके पिताजी माताजी परेशान हो जाते थे कि संत प्रवृत्ति क्यों हो रहा, अंदर कितना सुख है, सुखों को त्याग दिया है, जरा इसको बाहर की दुनिया दिखा। तो नौकर चाकर के साथ एक बार बचपन में नगर दिखाया गया। सिद्धार्थ परिवारी निकले थे नगर। सबसे पहले वृद्ध को देखे जो लकड़ी के सहारे चल रहा। सिद्धार्थ बोले ये क्या है? बोला है व्यक्ति वृद्ध हो गया, इसका शरीर कमजोर हो गया, उस लकड़ी के बिना नहीं चल सकता। तो बोला आदमी ऐसा हो जाता है? मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। बोला राजमहल से पहली बार ही निकले हैं राजकुमार सिद्धार्थ, दुनिया ऐसे ही है, वो आपका आर्टिफिशियल वातावरण है। जीवन आदमी की ये दशा, झुर्रियाँ पड़ी पूरा कितना चलेगा, और खुद तो सोने से चमकते गौर बंद थे, राजा राजा होता था, किसी चीज के खाए पिया व्यक्ति थे। आगे गए तो एक मरीज को देखे, खाट पर लोग टांग कर लिए जा रहे थे। व्यक्ति खाट पर छटपटा रहा था, शरीर में जख्म था, तड़प रहा था, शरीर से बदबू मार रहा था। बोले ये क्या? बोला ये बीमार पड़ गया है, इसको वैद्य के पास ले जा रहा है। अच्छा आदमी ऐसे भी होता है, शरीर से बदबू मार रहा था, जख्म पड़े थे, और चार के सहारे वैद्य के पास जा रहा था, या मरीज ही कह लो जिसके शरीर से बदबू मार रहा हो। बोला आदमी ऐसा भी होता है? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। जब पहली बार ही निकले हैं, असली दुनिया यही है जो आप देख रहे हैं। फिर आगे गए, एक मुर्दा को लिए जा रहे थे, सबको। बोलिए क्या हो रहा? बोला आदमी मर गया है, आप इसको जला देंगे। बोला आदमी मरता भी है, छोटा है, शरीर को जला भी दिया जाता है। बोला बिल्कुल दुनिया का नियम ही यही है, सबको मरना है, सबको जलना है, सब मरेंगे, आपके पिताजी माता भी, आप, आपके बेटे बेटी, जो भी, आपको भी मरना पड़ेगा, आपको भी जलाया। अच्छा शरीर को जला भी दिया जाता है। उनका दिमाग तो घूम गया, शौक लगा। आगे बढ़े, एक सन्यासी को देखे, सन्यासी के चेहरे पे चमक थी, सभी उससे हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहे थे। उसका चेहरा एकदम स्मार्ट, एकदम स्वस्थ शरीर था। लोग पैर छूकर उसको नमस्ते कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहा था। क्या चेहरे पे बेफिक्री थी। बोला ये कौन है? तो बहुत बढ़िया आदमी लग रहा है, ऐसा तो मैं पहली बार। बोला ये सन्यासी है। बोला सन्यासी क्या होता? कहता इसने घर द्वार छोड़ दिया है, अपना पराया भूल छोड़ दिया है, मान अपमान से परे हो गया है। बोला बहुत अच्छा आदमी है, इसको धन दो नहीं लेगा, अपमानित करो बुरा नहीं मानेगा, धूल फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मान अपमान से परे है, इसका अपना कोई नहीं है, सारा संसार ही अपना। तो सिद्धार्थ उसे करता क्या? इसका उद्देश्य क्या है? कहता इसका उद्देश्य दूसरों की भलाई करना, संसार का कल्याण करना। बोला ये तो बहुत अच्छा है, हमें ऐसा ही बनना चाहिए। ये चौथा दृश्य उनके दिमाग में घूमता रह गया, उनका व्यक्ति, उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, और उसका जो उसके बारे में जो लक्षण, इस संसार का कल्याण करता है, अपना पराया भूल चुका है, मान अपमान से परे है, ऐसा ही हमें बनना चाहिए। जब घर आए तो ये दिमाग घूमता रह गया। ठीक है, शादी हो गई, संत प्रवृत्ति के थे, 29 साल की उम्र में घर छोड़ दी, आधी रात को बिना बताए। ठीक है, आगे चलो। ही लेफ्ट, रिनाउंस भी लिखा जाता है, रिनाउंस। हिज हाउस एट द एज ऑफ 29। ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए, आधी रात को ही छोड़ दिए। पाँच बज गया, ध्यान ही नहीं रहा। आगे चले कि खत्म करेंगे? खत्म करते हैं।
दो उसके बाद क्या हुआ, दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वहाँ ना जाते तो सबसे पहले एक गुरु आलार कलाम से मिले मुजफ्फरपुर। इनके जो पहले गुरु थे आलार कलाम, आलार कलाम एक गुरु। उसके बाद इससे कुछ सीखे, ये सांख्य दर्शन के गुरु थे, सांख्य दर्शन, आलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु थे। उसके बाद आ गए राजगीर, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से मिले। सांख्य दर्शन क्या होता है? सांख्य दर्शन एक फिलोसफी है जो सबसे पुराना है। रुद्रक रामपुत्र ये राजगिरी में मिला था, लेकिन ये किसी से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। भगवान बुद्ध के दो गुरु हुए, आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। बाकी अगले बार, अभी इसमें आधा पौना घंटा और भी गुरु थे सर बाद में? नहीं, बस दो ही गुरु हैं। भगवान महावीर ऐसा कोई पार्टिकुलर गुरु नहीं है, लेकिन इनके दो गुरु हैं, लेकिन खुद गुरु नहीं है, ये खुद ही महागुरु। कुछ कुछ सीखे हैं, किसी से सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध के गुरु कौन है, आलार कलाम चलेगा, लेकिन प्रॉपर गुरु नहीं, इनका कोई नहीं है, वो खुद ही महागुरु। दो गुरु पहले आलार कलाम मुजफ्फरपुर के थे, रुद्रक रामपुत्र राजगिरी के थे, जो मगध की प्राचीन राजधानी। पहले टारगेट बिहारी होता था, कोई भी कुछ होता था। जो आज दिल्ली है, पहले खासकर बिहारी होता था। बताएंगे ऐसा क्यों हुआ था, कुछ वहाँ की ज्योग्राफी भी है, लीडर भी होते थे। अगले बार डिस्कस इसके बारे में कर रहे हैं, क्योंकि आदमी के पास जब तक साधन नहीं हो आदमी कुछ नहीं कर सकता, वो छटपटाता रह जाता है। चल बाकी अगले बार। कैसे लगी क्लास? ठीक है, ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं किया हूँ। बाकी एक दो लोग और भी नहीं आए हैं। एक राधा करके जो आती थी वो चले गए सर, एक बजे आया था तो चले एक और यहाँ थी एक मैडम बिहार में, चश्मे वाली हाँ वो लोग नहीं है। आई नहीं क्या चश्मा वाली? वो मेरे बगल में बैठी। दादा नहीं, राधा नहीं, एक और थी, कौन चश्मा वाला थी? पता नहीं नाम तो नहीं पता। दो लड़की थी, एक सबसे हाँ स्तुति करके श्रुति जो काफी हाँ हाँ वो सही है ना। नाम तो शायद उतना पता नहीं, लेकिन दो तीन ही तो आते हैं। एक तो आप हैं, एक और कौन है? एक राधा, एक वो और है चश्मे वाली थोड़ी हल्की सी। इतना तो याद नहीं। चलो खैर ठीक है, आज बहुत हो गया। रुद्रक राम ये संस्कृत का किया गया है। भगवान बुद्ध के अगर नाम ये है जिसे अमिताभ भी बोलते हैं। अमिताभ का जो अमिताभ बच्चन नाम रखा गया भगवान बुद्ध के नाम पर। ये रुद्रक राम जी का दर्शन क्या था, जैसे उनका दर्शन दूसरा था? नहीं, इनका कोई ऐसा वो खास नहीं था, बस ठीक था। सबका मतलब जो सबके दर्शन को अस्मात का बजाय तो आप द्वैत बोलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं यही शांति दर्शन है। यही वजह की जो बौद्ध धर्म की जो फिलोसफी है वो शांति दर्शन से काफी से प्रभावित है। उसमें अभी आज बहुत है, बहुत काफी जैन हाँ तीनों यही दोनों आ रहे हैं। नहीं चीजें हैं आपको बता दिया, और उस समय 62 संपर्क है।